जय हिंद प्यारे साथियों, स्टडी ट्रायंगल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी का महत्वपूर्ण टॉपिक। जी हाँ दोस्तों, हम सामान्य हिंदी में यहाँ पर शुद्ध वर्तनी के बारे में पढ़ने वाले हैं और इस क्लास के अंदर हम 30 MCQ पढ़ने वाले हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। साथियों, स्पेशली हम यहाँ पर यूपी पुलिस और SSC GD के लिए क्लास ले रहे हैं। अगर आप SSC GD या यूपी पुलिस का अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। और वर्तनी ऐसा टॉपिक है कि आपकी परीक्षा में 100% पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं, पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। दोस्तों, आपको इस क्लास के अंत तक बने रहना है और आपके 30 में से कितने प्रश्न सही हो पाए हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो यहाँ पर अगर पहले प्रश्न की बात करते हैं तो आपके सामने पहला प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यहाँ पर शुद्ध वर्तनी बतानी है आपको, उन्नति की शुद्ध वर्तनी क्या होगी। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, बताइए इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों, अगर यहाँ पर इसकी शुद्ध वर्तनी की बात करते हैं तो कुछ इस प्रकार से उन्नति लिखा जाता है। अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर उन्नति की बात करें तो ये इस प्रकार से उन्नति लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम आगे बात करते हैं, प्रश्न नंबर 2 आपके सामने है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह रास्ता दुर्गम है। यहाँ क्या है, यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी से चले। इस वाक्य में हमें ये जो दुर्गम है इसके बारे में बताना है कि यह किस प्रकार से सही लिखा जाएगा, इसकी शुद्ध वर्तनी क्या है। तो दोस्तों, अगर हम दुर्गम की बात करते हैं तो दुर्गम कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, दुर्गम इस प्रकार से लिखा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, प्रश्न नंबर 3। यहाँ पर अगर प्रश्न नंबर 3 की बात करें तो दोस्तों, यहाँ पर आपको शुद्ध वर्तनी बतानी है अन्वेषण की। अगर अन्वेषण की हम शुद्ध वर्तनी की बात करें तो इस प्रकार से हम अन्वेषण को लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अन्वेषण की शुद्ध वर्तनी ये हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है और हमारे पढ़ाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने छोटे भाई बहन या जो भी भाई आपके यूपी पुलिस या SSC GD की तैयारी कर रहे हैं उसको आप सेंड कर सकते हैं, उनकी हेल्प हो पाएगी। यहाँ पर अगर प्रश्न नंबर 4 की हम बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, शुद्ध वर्तनी का यहाँ पर चयन करना है और हमें जाह्नवी के बारे में बताना है कि जाह्नवी किस प्रकार से लिखा जाता है या फिर जाह्नवी की शुद्ध वर्तनी क्या है। तो दोस्तों, अगर यहाँ पर हम जाह्नवी की बात करें तो यहाँ पर इसकी शुद्ध वर्तनी हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से जाह्नवी लिखा जाता है, मैं आपको लिखकर बताता हूँ। यह जाह्नवी इस तरह से लिखा जाता है। अगर यहाँ पर बात करते हैं आगे, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, प्रश्न नंबर 5। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। यहाँ पर आपको बताना है कि अधोपतन किस प्रकार से लिखा जाता है। शुद्ध वर्तनी में आपको अधोपतन के बारे में बताना है। तो यहाँ पर आपका प्रश्न नंबर 5 का आपका सी आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अध के साथ विसर्ग आपके साथ लगेगा। तो यहाँ पर अधपतन आप इस प्रकार से अधोपतन को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में आने की संभावना है, इसको आप याद कर लेना। आगे अगर बात करते हैं, प्रश्न नंबर 6 आप लोगों के सामने है। शुद्ध वर्तनी का चयन आपको यहाँ पर सृष्टि का करना है कि सृष्टि किस प्रकार से लिखा जाता है। अगर दोस्तों हम सृष्टि की बात करते हैं तो सृष्टि यहाँ पर आप देख सकते हैं, सृष्टि की अगर हम बात करें तो सृष्टि कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, इसमें छोटा सा बनता है। तो यहाँ पर सृष्टि इस प्रकार से लिखा जाता है। यहाँ पर आपको पूरा ठह नहीं बनाना है, ये टै बनाना आपको। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी आप लोगों को याद रख लेना है। प्रश्न नंबर 7 आप लोगों के सामने है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। यहाँ पर आपको बताना है, शुद्ध वर्तनी का यहाँ पर चयन करना है। तो कृपा किस प्रकार से लिखा जाएगा। यहाँ पर आपके ऑप्शन है कृप, यहाँ पर आप देख सकते हैं कृप, कृपा, कृपा या फिर कृपा। तो बताइए किस प्रकार से कृपा लिखा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर हम कृपा को लिख सकते हैं। आगे अगर बात करते हैं, प्रश्न नंबर 7 आप लोगों के सामने है। यहाँ पर शुद्ध वर्तनी आपको तहसीलदार की शुद्ध वर्तनी आप लोगों को बतानी है। तो दोस्तों, अगर यहाँ पर हम तहसीलदार की शुद्ध वर्तनी की बात करें तो कुछ इस प्रकार से तहसीलदार लिखा जाता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपकी तहसीलदारी की ये शुद्ध वर्तनी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। आगे अगर हम बात करते हैं, प्रश्न नंबर 9 की, शुद्ध वर्तनी का यहाँ पर चयन करना है और अपकीर्ति किस प्रकार से लिखा जाता है, यहाँ पर आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों, अगर हम अपकीर्ति की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप याद कर लेना। आगे अगर बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की, तो यहाँ पर है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। जी हाँ दोस्तों, हम अक्सर वर्णमाला में जैसे नंबर पढ़ते हैं 1 2 3, इस प्रकार से यहाँ पर आपको बताना है कि 6 किस प्रकार से लिखा जाता है। तो दोस्तों, अगर हम 6 की बात करते हैं तो 6 किस प्रकार से लिखा जाता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 6 कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 6 के साथ विसर्ग लगाना जरूरी है। आगे अगर बात करें प्रश्न नंबर 11 की, यहाँ पर आप देख सकते हैं शुद्ध वर्तनी आपको तरुण की शुद्ध वर्तनी बतानी है। तरुण किस प्रकार से लिखा जाएगा, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं तरुण कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर छोटे ऊ की मात्रा तरुण में लगेगी रे के ऊपर। तो तरुण इस प्रकार से लिखा जाता है और इस प्रकार से कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की, तो प्रश्न नंबर 12 आप लोगों के सामने है। यहाँ पर आपको कुमुदनी की शुद्ध वर्तनी आप लोगों को बतानी है। तो अगर कुमुदनी की बात करें, तो कुमुदनी अगर शुद्ध वर्तनी की बात करें तो कुछ इस प्रकार से कुमुदनी लिखा जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों मैं आपको लिखकर बता रहा हूँ जिससे आपको याद करने में आसानी होगी, और आप जहाँ पर भी बैठे कर ये क्लास देख रहे हैं, आप वहीं पर भी ये शब्द लिख कर देख सकते हैं, जिसके कारण आपको ये याद हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे अगर हम बात करते हैं, प्रश्न नंबर 12 आप लोगों के सामने है। शुद्ध वर्तनी यहाँ पर आपको बतानी है। बर्तन की शुद्ध वर्तनी बतानी है। तो बर्तन किस प्रकार से लिखा जाता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बर्तन कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, प्रश्न नंबर 14 आप लोगों के सामने है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यहाँ पर प्रतिष्ठा के बारे में बताना है कि प्रतिष्ठा किस प्रकार से लिखा जाता है। तो यहाँ पर बहुत से लोग क्या होते हैं, इस प्रकार से प्रतिष्ठा को लिख देते हैं। जैसे मैं आपको लिखकर बताऊँ, तो यहाँ पर प्रतिष्ठा इस प्रकार से लिख देते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर पूरा ठह नहीं बनता है। तो यहाँ पर प्रतिष्ठा किस प्रकार से लिखा जाएगा मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर अगर हम बात करें प्रतिष्ठा की, तो यहाँ पर तय पे छोटी मात्रा लगेगी, और यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिष्ठा। ये दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 14 का। यहाँ पर प्रतिष्ठा हो जाएगा। यहाँ पर आपको आधा ठह नहीं बनाना है, पूरा ठह बनाना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की, तो शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यहाँ पर मृत्युंजय की यहाँ पर आपको शुद्ध वर्तनी बतानी है। अगर यहाँ पर मृत्युंजय की शुद्ध वर्तनी की बात करते हैं, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से मृत्युंजय लिखा जाता है। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है, और यहाँ पर ऊपर अंक की बिंदी जरूर लगानी है। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। शुद्ध वर्तनी यहाँ पर आपको बतानी है अस्पृश्यता की। तो दोस्तों अस्पृश्यता के बारे में आपने पढ़ा भी होगा। अगर अस्पृश्यता की शुद्ध वर्तनी की बात करते हैं, तो बताइए इसका इन चारों में से क्या आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 16 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अस्पृश्यता कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। मैं आपको लिखकर बताता हूँ। यहाँ पर इस प्रकार से अस्पृश्यता लिखा जाता है। आगे बात करते हैं, प्रश्न नंबर 17 आप लोगों के सामने है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपके सामने है प्रश्न नंबर 17, और यहाँ पर शताब्दी के बारे में आप लोगों को बताना है कि शताब्दी किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर अगर शताब्दी की बात करें, तो यहाँ बड़ा सा शताब्दी में बनता है, और इस प्रकार से शताब्दी लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये बात आप लोगों को याद रखनी नहीं है। 17 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे आपके सामने है प्रश्न नंबर 18। दोस्तों अगर आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो हमें जरूर सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर पहली बार अगर आप चैनल पर आए हैं, तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर देना है, जिससे हम इसी प्रकार से क्लासें आपके लिए लाते रहें और आपकी हेल्प हो पाए। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर अगर 18 की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर त्रिदोष के बारे में आप लोगों को बताना है कि त्रिदोष की सही वर्तनी क्या हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम त्रिदोष की सही वर्तनी की बात करते हैं, तो कुछ इस प्रकार से त्रिदोष लिखा जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये आपका त्रिदोष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे आपके सामने है प्रश्न नंबर 19, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। अगर यहाँ पर बात करते हैं उद्योगीकरण की शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगी। तो अगर यहाँ पर उद्योगीकरण अगर हम लिख के आपके बात करें कि शुद्ध प्रकार से किस प्रकार से लिखा जाएगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं औद्योगिकरण कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर यहाँ पर आपको दिख रहा है कौन से ऑप्शन में इस प्रकार से औद्योगिकरण लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को याद कर लेना है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगर हम आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर है परिणति की आपको शुद्ध वर्तनी बतानी है। अगर हम परिणति की शुद्ध वर्तनी की बात करें, तो कुछ इस प्रकार से परिणति लिखा जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, परिणति इस प्रकार से लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे आपके सामने है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर शुद्ध वर्तनी आपको स्थायी की शुद्ध वर्तनी बतानी है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं स्थायी की शुद्ध वर्तनी की, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होता है, हम स्थाई को जब लिखते हैं तो कुछ इस प्रकार से लिख देते हैं। यहाँ पर हम बड़ी लगा देते हैं, लेकिन ये गलत हो जाता है। स्थाई की अगर शुद्ध वर्तनी की बात करें, तो इस प्रकार से स्थाई लिखा जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको जल्दी की शुद्ध वर्तनी बतानी है, और आप सभी लोग जानते भी होंगे इसकी जो शुद्ध वर्तनी हो जाएगी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे आपके सामने है प्रश्न नंबर 23, प्राकथन की शुद्ध वर्तनी आप लोगों को बतानी है। और ये बार बार आपकी परीक्षाओं में आता रहता है कि यह आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आपको याद रख लेना है, और लिख कर भी 2 से 3 बार देख लेना है, जिससे आपको याद हो जाएगा। तो दोस्तों अगर यहाँ पर प्राकथन की बात करें, किस प्रकार से प्राकथन लिखा जाएगा, यहाँ पर इस प्रकार से प्राकथन लिखा जाता है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर डबल क्या लगेगा,
यहाँ पर एक आधा का है एक पूरा का है, इसके साथ में लगेगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं, प्रश्न नंबर 24 आप लोगों के सामने है। शुद्ध वर्तनी का आपको यहाँ पर चयन करना है और क्षेत्र के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, इस प्रकार से क्षेत्र लिखा जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 की, तो शुद्ध वर्तनी का यहाँ पर चयन करना है रासायनिक। दोस्तों यहाँ पर इसमें 30 प्रश्न हैं और 30 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही हो पा रहे हैं वो आप लोगों को नोट कर लेना है और बाद में आपको क्लास एंड होने के बाद कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करते हैं रासायनिक की शुद्ध वर्तनी की, तो यहाँ पर अगर हम रासायनिक को आपको लिखकर दिखाएं, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से रासायनिक लिखा जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं रासायनिक की शुद्ध वर्तनी ये होती है। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन में बात करते हैं तो कहाँ पर इस प्रकार से लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे आपके सामने है प्रश्न नंबर 26, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यहाँ पर शुद्ध वर्तनी की बात करते हैं तो प्रतिवादी की शुद्ध वर्तनी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रतिवादी की हम बात करते हैं तो ये इस प्रकार से प्रतिवादी लिखा जाता है। आगे आपके सामने है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, आगे आपके सामने क्या हो जाएगा, आगे प्रश्न नंबर 27 आप लोगों के सामने है। आप यहाँ पर देख सकते हैं उत्सव के बारे में आप लोगों को बताना है कि उत्सव की सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्सव कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, तो उत्सव का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे आपके सामने है प्रश्न नंबर 28, शुद्ध वर्तनी का यहाँ पर आपको चयन करना है कि ज्येष्ठ किस प्रकार से लिखा जाता है। तो दोस्तों अगर ज्येष्ठ लिखने की बात करें तो कुछ इस प्रकार से ज्येष्ठ लिखा जाता है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर पूरा ठे आपको बनाना है, तो ज्येष्ठ इस प्रकार से लिखा जाता है। अगर यहाँ पर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 आप लोगों के सामने है। यहाँ पर आप देख सकते हैं शुद्ध वर्तनी का चयन आप लोगों को करना है और यहाँ पर आपको बताना है कि अंतर ध्यान किस प्रकार से लिखा जाता है। तो दोस्तों अगर अंतर ध्यान की बात करते हैं तो अंतर ध्यान नहीं होता, यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रख लेनी है, अंतर्धान होता है। यहाँ पर ये आपका सही हो जाएगा, अंतर्धान होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। प्रश्न नंबर यहाँ पर आप देख सकते हैं आखिरी प्रश्न आप लोगों के सामने है और आपके 30 में से कितने प्रश्न सही हो पाए हैं, यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि आपके 30 में से कितने प्रश्न आपके सही हो पाए हैं। इस प्रकार से आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो अगर यहाँ पर हम बात करते हैं अधर्म की सही शुद्ध वर्तनी क्या होगी, तो यहाँ पर इस प्रकार से अधर्म लिखा जाता है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको 30 में से कितने प्रश्न सही हो पाए ये जरूर बताएं और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले टाइम में इसी तरह की क्लास हम आपके लिए ला पाएँ। जय हिंद, धन्यवाद।